नमस्कार। मैं शारंगधर पांडे। मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, जो विषय है वो बहुत अलग टाइप का विषय है। थोड़ा अध्यात्म के बारे में बात करने वाला हूँ। सवाल ऐसा है कि भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं यानी भगवान हर इंसान के अंदर मौजूद है, बस हमें उसे ढूंढना चाहिए। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी याद आई, जो शायद मैंने बचपन में मेरे दादा दादी से सुनी थी, जो आप तक पहुंचा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। इस पृथ्वी पर, वसुंधरा पर, असुरों के पाप बढ़ते गए। इस धरती पर रहने वाला हर इंसान दुखी, परेशान और तकलीफ में था। कहीं से नारद मुनि जी गुजर रहे थे पृथ्वी के मार्ग से। उन्होंने देखा कि हर कोई बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, यातनाएं भुगत रहा है, तकलीफें भुगत रहा है। उन्हें दया आई, उन्हें लगा कि शायद प्रभु ईश्वर इसमें मदद कर सकते हैं उनकी। तो वो सीधे पहुंचे विष्णु लोक में। विष्णु जी वहाँ शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी उनके साथ थी। नारद मुनि को देखकर, जो उनके मानस पुत्र थे, उन्होंने बताया कि बताओ कैसे आना हुआ। नारद मुनि ने बताया कि भाई, मैं पृथ्वी लोक से गुजर रहा था, मैंने देखा कि मनुष्य बहुत दुखी है, तकलीफ में है, यातनाओं में है। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, असुरों का प्रकोप बढ़ गया है। तो प्रभु आप कुछ करो। प्रभु हल्के से मुस्कुराए, बोले ये सब जो है, तकलीफ़ें, जो यातनाएं हैं, जो परेशानियां हैं, ये जो इंसान भुगत रहा है भूलोक पर, ये सब उन्हीं खुद की करतूतें हैं जो उनको भुगतनी पड़ रही है। उनके खुद के कृति है जो उनको भुगतनी पड़ रही है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोले नहीं प्रभु, कुछ भी करो, पर आप इनकी मदद करो। बोले देखो नारद, मैं तो जाके प्रत्यक्ष रूप में मिल नहीं सकता किसी से, पर मैं ऐसा प्रबंध करता हूं कि जो मनुष्य मुझे ढूंढ लेगा वह सुख की प्राप्ति करेगा, वह सुख की अनुभूति करेगा और वो सुखी हो जाएगा। वो बोलते कैसे प्रभु। बोले मैं ऐसे जगह जाके विराजमान हो जाऊंगा जहां बहुत कम इंसान पहुंच पाएंगे। नारद जी ने पूछा ऐसी कौन सी जगह है प्रभु जहां आप विराजमान होंगे और जहां मनुष्य नहीं पहुंचेगा। विष्णु जी ने बताया कि मैं इंसान के मन में जाके बैठूंगा, मन में, अंतरात्मा में जाके बैठूंगा। जो मुझ तक पहुंच जाएगा अंतरात्मा में, वो मुझे पाएगा और वो सुखी हो जाएगा। और प्रभु हम हर इंसानों में, पृथ्वी के हर आदमी के अंदर बस गए। अब देखिए कि प्रभु ने ये बताया था, ईश्वर ने, कि भाई इंसान हर जगह मुझे ढूंढेगा पर खुद के अंदर झांक कर नहीं देखेगा। पर जो इंसान खुद के अंदर झांक कर देखेगा, खुद में मुझे देखेगा, उसे मैं मिलूंगा। और वैसे ही आज की परिस्थिति है कि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, अलग अलग मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं,
गिरजाघरों में ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, हर उस जगह ढूंढ रहे हैं, पत्थरों में, इस सृष्टि में, फूलों में, पर हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। हमें भगवान के दर्शन तभी होंगे जब हम हमारी अंतरात्मा में झांक के देखेंगे। और ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हिंदू धर्म के अनुसार ध्यान धारणा एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चल के आप प्रभु को मिल सकते हो। और ये ध्यान धारणा आपको कहीं किसी मंदिर में जाकर, किसी मस्जिद में जाकर, किसी गिरजे में जाकर या किसी गुरुद्वारे में जाकर नहीं करने की ज़रूरत है। वो आप तो जहाँ है वहीं बैठ जाओ, आँख बंद करके बैठो और अपने आप को ढूंढो, अपने अंदर के ईश्वर को ढूंढो, और शायद आपको ईश्वर मिल जाए। और धर्म के अनुसार ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ध्यान धारणा की, मेडिटेशन किया, जिन्होंने भगवान को अपने अंदर ढूंढा और उन्हें वो मिल गए, और उन्होंने सुख की प्राप्ति का अनुभूति की, अनुभव लिया। अब ये पाप जो बढ़ रहे हैं, ये किस कारण बढ़ रहे हैं? हम लोग आज की परिस्थिति अगर देखें तो कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस जो है, जो फैल रहा है, हम इंसानों ने क्रूरता की कोई परिसीमा बाकी नहीं रखी जिसे हमने पार नहीं किया। हम इतने क्रूर और इतने अमानवीय हो गए, हमने इंसानियत भूल गए। और शायद उसी की वजह से आज ये जो महामारी जो शुरू हुई है, इसका अनुभव हम लोग ले रहे हैं, और आज हर इंसान डर के साए में जी रहा है। हमें नहीं पता कि हम किससे मिल रहे हैं और वो हमें क्या देगा। हमने पेड़ काट दिए, उसकी वजह से बारिश कम हो रही है, सूखा पड़ रहा है। हमने मछलियां मार दी, इसलिए समंदर में से मछलियां कम हो गई, इसलिए खतरनाक जीव जंतु उसमें बढ़ने लग गए। हमने जानवरों को मार के खाना शुरू किया, इतने मार रहे हैं हम लोग जानवर, और जो सामने आ रहा है वो खाते चले हैं। कुछ लोग जो है उत्तरीय पृथ्वी के उत्तर भाग में, जैसे चीन है, कोरिया है, ऐसे कुछ राष्ट्र है जहाँ वो हर चीज़ जो हिल रही है, रेंग रही है, वो खा रहे हैं। कीड़े मकोड़े हैं, जीव है, जंतु है, प्राणी है, हर चीज़ वो खा रहे हैं। और उसी में से इस तरीके का कि किसी रोग का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा सुनने में है। अब हम जब तक के हमारी अंदर के भगवान को नहीं जगाएंगे, हमारे अंदर के मेडिटेशन करके उसे जब तक नहीं ढूंढेंगे, कोई बाहर का भगवान आके किसी विष्णु लोक से या ब्रह्म लोक से आके कोई हमें नहीं बचाने वाला। हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कैसे बचे और कैसे सुरक्षित रहें। ये जीवन ऐसे ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, कलयुग है ये, जिसमें हम लोग जो बोएंगे वही पाएंगे। हम विष के बीज बो रहे हैं तो हमें विष मिलेगा। आज जब ये इस तरीके का कोई जीवाणु आ गया है जो महामारी बन के हमारे सर के ऊपर नाच रहा है, अब जाके हमें पता चल रहा है कि ये जो हम लोगों ने जो मज़हब बनाए हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन,
सिख, जो भी है और भी बहुत सारे हैं, ये सब मानव निर्मित है, ये भगवान निर्मित नहीं है। इन्होंने जो किताबें बनाई हैं उसमें जो लिखा है वो भी मानव निर्मित है, वो किसी ने लिखी है और वो उन्होंने अपने एक छत्र प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और जनता को वश में करने के लिए ये किताबें बनाई हैं, जो किसी एक समूह को सिर्फ ताकत दे रही है, बाकी सब समूह को के लिए खतरनाक है। अंधभक्ति ये उसका दुष्परिणाम है और हम लोग आज अंधभक्ति के इतने गलत तरीके से चंगुल में फंसे हैं कि हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका ज्ञान नहीं हो रहा है। आज से करीबन 350-400 साल पहले दो महानुभाव होके गए जिन्होंने कुछ भविष्यवाणियाँ लिखी हैं। उसमें से एक है नस्ट्राडेमस जो फ्रांस के थे और दूसरे हैं समर्थ रामदास स्वामी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में उनके गुरु हुआ करते थे। इन दोनों ने अपने अपने लिखी किताबों में लिखा है कि ऐसा वक्त आएगा, ऐसी महामारी आएगी कि इंसान सारे मजहब भूल के एक हो जाएगा और अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरेगा। नॉस्ट्राडेमस ने कहा था कि ऐसे जीवाणु अस्त्र तैयार होंगे जो कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ऐसी जीवित हानि करेंगे कि दुनिया की सिर्फ 40% दुनिया की सिर्फ 40% जनता ही बच पाएगी। और इसमें से हम लोग जो शहरों में रह रहे हैं, इन लोगों को बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फिर एक ऐसी है कि भाई लोग सूअरों के मुंह जैसे रास्ते पर घूमते नजर आएंगे। हाँ, ये बात भी सच हो रही है कि हम लोग जो मास्क लगा के घूम रहे हैं अलग अलग तरीके के, वो एक तरीके से सूअर के मुंह जैसा है। और एक ऐसा तीसरा विश्व युद्ध जो होने वाला है, उसकी जो भविष्यवाणी की है वो ऐसी है कि तीसरा विश्व युद्ध ये किसी बम विस्फोट या किसी देश में नहीं होगा। ये तीसरा विश्व युद्ध जैविक अस्त्रों का होगा, जिसमें कई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो किसी देश के मुखिया होंगे, जिनका मंसूबा सिर्फ दुनिया को हासिल करना होगा, जिनके मन में इंसानियत नहीं होगी, जिनको इंसानों से प्रेम नहीं होगा, ऐसे लोग ऐसे कृत्रिम रीत्या जीवाणु तैयार करेंगे और वो जीवाणु एक दूसरे के देश में और एक दूसरे की जनता पर डाल देंगे, जिससे कि महामारी फैलेगी जिसका कोई उपाय नहीं मिलेगा। और जब तक के उपाय मिलेगा तब तक के लाखों करोड़ों में लोग मर चुके होंगे। आज हम यही चीज़ अनुभव कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका है, जापान है, चाइना है, कोरिया है, पाकिस्तान है और भी कुछ देश है जिनके राष्ट्राध्यक्ष महत्वाकांक्षी लोग हैं और जिन्हें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में दुनिया के ऊपर हुकूमत करने की है, हर इंसान के ऊपर हुकूमत करने की है। और बस इसी का
परिणाम जो है, जो आज हम देख रहे हैं कि चीन जैसा देश एक ऐसा जीवाणु तैयार करता है कि जिसका कोई विकल्प नहीं मिलेगा, और जो जीवाणु हवा के साथ, लोगों के मिलने के साथ, सांसों के साथ फैलता जाएगा, और ऐसा फैलेगा कि जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आज हम इसी बात की अनुभूति कर रहे हैं, और भविष्यवाणी के अनुसार वही लोग जो बचेंगे, जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, जो शहरों से, महानगरों से दूर है, जो नैसर्गिक जीवन जी रहे हैं, वो लोग सब बचेंगे। आज फिर इंसान उल्टी दौड़ पे दौड़ने के लिए तैयार बैठा है। आज हर कोई अपने गांव की तरफ भाग रहा है। अब सुरक्षा की अहमियत उन्हें समझ में आ रही है। अब वैज्ञानिक लोग शोध कार्य में जुटे हैं कि इस जीवाणु का प्रादुर्भाव कैसे रोका जाए। तो दोस्तों, बस यही कुछ कहानी थी। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई, हम लोग हमारी जीवन शैली जब तक नहीं बदलेंगे, हमारी जीवन पद्धति नहीं जब तक बदलेंगे, हम जब तक वापस इंसान नहीं बनेंगे। अभी तो हम लोग सब पृथ्वी पर देखो, हर जगह हैवानियत फैली है। धर्म के नाम पर रक्तपात हो रहा है, खून खराबा हो रहा है। न जाने कौन क्या हासिल होने वाला है, पता नहीं। कौन सी जन्नत मिलने वाली है, इनको पता नहीं। किसी धर्म में कहा है कि ये तुम्हारा सफ़र का दौर है, ये सफ़र ख़त्म होने का, यहाँ आप जब मरोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी और वहाँ हूरें मिलेंगी। मुझे नहीं पता मरने के बाद ऐसे निष्पाप और निरपराध लोगों को मार कर, रक्तपात कर कर आपको जो मृत्यु मिलेगी, उसके बाद आप सच में जन्नत पहुंचोगे या नहीं, आपको सच में पूरे मिलेंगी या नहीं। पर मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी धारणा है कि शायद ऐसे लोग जब मरेंगे और जब अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने, जीसस के सामने पहुंचेंगे, तब उन्हें यही बताया जाएगा कि भाई, तुम कितने बेवकूफ़ हो। मैंने तुम्हें जन्नत में ही जन्म दिया था पृथ्वी पर, क्योंकि इतने पूरे ब्रह्मांड में अभी तक के इतने साल गुजर गए, करोड़ों प्रकाश वर्ष की अभ्यास हो गया वैज्ञानिकों से। कहीं भी पृथ्वी जैसा मानवों को पोषक ऐसा वातावरण कहीं नहीं है। तो शायद मरने के बाद ऐसा पता चलेगा कि शायद वो बताएंगे आपको कि भाई, आप जहाँ रह रहे थे, जहाँ जन्म दिया था, वही तो जन्नत थी जिसे आपने बर्बाद कर दिया। मैंने तो कोई धर्म नहीं बनाया था, मैंने कोई मजहब नहीं बनाया था, मैंने किसी को कोई संदेश नहीं दिया था। जो लोग ये कहकर आपके सामने आए कि हमें भगवान ने खुद संदेश दिया है, वो सब लोग झूठ बोल रहे थे। मैंने तो बस एक ही धर्म की स्थापना की थी इस पृथ्वी तल पर, वो है मनुष्य धर्म, वो है इंसानियत का मजहब, एंड दैट इज अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। जो सबके साथ प्यार से रहो, निसर्ग का आदर करो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी,
मनुष्य, हवा, हर चीज़ का महत्व का सम्मान करो। मैंने हर चीज़ तुमको दी है, उसका दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करो। आप सुखी रहेंगे, आप समाधानी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। पर हम लोग, इंसान लोग, ये बात समझ नहीं रहे। आज भी हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही। न जाने कब हमारी आंखें खुलेगी, पता नहीं। बस यही सब है हमारे इस पृथ्वी पर के लोगों की कहानी, और साथ में जुड़ी मैंने जो बचपन में सुनी थी वो कहानी आपको सुनाई है मैंने। तो मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि अपने अपने मज़हब, अपने अपने धर्म, अपनी अपनी जातियाँ आज सभी को विसर्जित करने का समय आ गया है। इन सबको विसर्जित कर दो, ख़त्म कर दो, और पूरे विश्व में सिर्फ एक धर्म की स्थापना करो, वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता धर्म। तो इस वसुंधरा का फिर से उद्धार हो जाएगा, ये फिर से स्वर्ग बन जाएगी। इसे स्वर्ग बनाना हमारे हाथ में, और जो प्रभु को हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है। उसे ध्यान धारणा कीजिए और उसे प्राप्त कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादातर ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं फिर आपके सामने कोई और अच्छा विषय लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए भगवान, आप जिस किसी भगवान को मानते हो, भगवान आपको सुखी रखे, सुदृढ़ रखे, आरोग्य बनाए रखे। और मेरी पूरे विश्व के सभी भगवानों से प्रार्थना है कि ये जो महामारी आई है कोरोना नाम की, इससे पूरे मानव जाति को सुरक्षा प्रदान करें और इसे हमें बचाए रखें। नमस्कार, हम फिर जल्द ही मिलेंगे।